दोस्तों नमस्कार। फिर से हम अपने लाइव वीडियो में आ चुके हैं। आज हम ये हमारी दुकान में और हमारे साथ एक नए मेहमान है, हमारे ओम प्रकाश जी हैं दुबे जी, जो ये चित्रकूट के ब्लॉक रामनगर ग्राम पंचायत भखरवार के निवासी हैं और ये काफी चर्चित हैं और ये काफी समाज सेवा का भी काम करते हैं। आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे ब्रजेश, जो ये ओम प्रकाश जी हैं, और ब्रजेश पांडे भी इनके ही सहयोगी में काफी काम करते हैं जी। तो क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे है। अच्छा, क्या चल रहा है इस समय गांव में योजनाओं के बारे में? इस समय योजनाओं के बारे में ये चल रहा है कि जो इस समय ठेकेदार हैं जी और जो प्रधान हैं, जी 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 भाई ऐसा देखिए, मतलब प्रधानी को बचे हैं 3 महीना। जी 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 इसलिए जो पैसा इनका पेंडिंग में है जी 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 उसको सब निकलवा रहे हैं जी लेकिन एक बात ये फंस रही है जी कि अगर कोई काम नहीं हुआ है जी उसका भी पैसा निकलवा रहे हैं। जी दूसरी बात, भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग जी। अच्छा, ग्राम पंचायतों में काफी भ्रष्टाचार हो रहा अरे है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहाँ कहते हैं कि ऊपर से कहते हैं कि हमने सब कुछ करवा दिया है। जी आप जब मौके में जाकर देखेंगे किसी गांव में, जी वहाँ ना तो ही रास्ता है, ना वहाँ कोई विकास है और उसका पैसा पूरा पेमेंट है। जी। यही मामला बहुत गंभीर हो रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। आप इनको जानते होंगे, ये ओम प्रकाश दुबे जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। आइए इनसे जानते हैं, लगभग 10 साल बीत गए इनकी सरकार का, क्या इनके गांव में क्या विकास हुआ है और क्या क्या अभी बाकी है, क्या डेवलपमेंट हुआ आपका गांव? अभी मेरे गांव में 10 साल से कोई विकास नाम की चीज ही नहीं है जी जो भी प्रधान बनता है वो अपने कोटे भरते हैं जी इसके पहले हमारे गांव में सीट थी समान जी उसमें हुए राजेश मतलब पाल जी, जिन्होंने मान लीजिए 100% में 10% कार्य किया होगा। जी जी इसके बाद आई सीट 80, उसमें हुए हमारे बच्चा कोटार जी ने। जी इन्होंने हमारे ग्राम में विकास के नाम पे भ्रष्टाचार फैलाया जी और जो ठेकेदार जाते वो तो कमीशन देते, उनकी कोई गलती नहीं है। जी भाई जेई को दिए, वीडियो दिए, सीडियो दिए, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मामला यहाँ विकास का ये मतलब फंस जा रहा है कि देखिए, अगर कोई रास्ता है उसका पेमेंट हो गया 1 लाख जी और वहाँ काम हुआ खाली 5,000 का। क्या ऐसे भखरवार में ऐसी कुछ चीजें बता सकते हैं कि इसके घर से कहाँ तक जहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कुछ जानकारी दर्शक भी देखे? एक रास्ता है पिंटू यादव के घर से गिरधारी दुबे के घर तक जी, जिसमें 5 टाली सोलिंग डला करके जी, उसका 34,000 रुपए निकाल लिया गया। जी, ये जी, बहुत सोचने वाली बात है कि आप बताइए 5 मतलब टाली सोलिंग का 34,000 कैसे हो गया। जी। दूसरी बात, उसके सामने जो इंटरलॉकिंग बनी है किसके दरवाजे से? उसी मतलब कल्लू और मैं पिंटू दोनों भाई भाई हैं, जी। उसी के सामने जो बनी है रास्ता, कितने मीटर हो गए? वो 10 से 12 मीटर है। जी 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 उसका 22,000 रुपए पेमेंट करा लिया गया जी। और जब 22,000 उसका पेमेंट हुआ और अभी जो 34,000 निकला है वो ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मतलब 10 मीटर की रास्ता है जी वहां सोलिंग डला करके जी जी और वहाँ 34,000 निकाल लिया गया। मतलब एक रास्ते का डबल पैसा निकला, एक बार 22,000, एक बार 34,000। जी जी। ये आखिर क्या है? भ्रष्टाचार है तो आखिर क्या है? तो इसमें जांच होनी चाहिए। अरे मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ और फिर मैं इसकी जो शिकायत भी कर रहा हूँ जी। मैं शिकायत भी कर रहा हूँ, इसकी जांच करवाने की मांग करता हूँ। और दूसरी बात, मुझे धमकियां भी मिल रही हैं कि ऐसा है दुबे जी, हम आपको देख लेंगे। तो हमने कहा देखिए, मैं न्याय पे लड़ रहा हूँ, आप हमें देखें तो हमका सामने मतलब हमें देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है जी, विद्यालय से कैसे क्या 7 लाख का काम हुआ बता रहे हैं? ऐसा हुआ, वो 7 लाख का जो काम हुआ था जी जी उसमें जो है मतलब भ्रष्टाचार पहले से फंसा है। 7,80,000 पेमेंट निकाला गया। जी। अब स्कूल की जहाँ से रास्ता है मतलब वहां से ना बनवा करके उसके आगे बनवा करके वो भी रास्ता धंस गई है। मेरे पास वीडियो है, जीपीएस की फोटो है, एविडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। और वहाँ गेट स्कूल का वो खुल नहीं रहा है। जी जी जी। हर जगह भ्रष्टाचार है। मतलब एक बार पैसा निकल गया, दोबारा निकाल लिया गया, उसका पैसा दोबारा से आवेदन कर दिया गया। लेकिन पहले जो पैसा निकला है 7,80,000 जी, उसमें जो है हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने
उनसे कहा कि देखिए कि ये भ्रष्टाचार है। जब इनकी जांच की बारी है तो उन्होंने बोला कि नहीं काम बढ़िया है। हमने जब शिकायत किया तो मतलब वहाँ तत्काल काम हुआ, रास्ता बन, लेकिन जो रास्ता तत्काल बनी थी जी, वो भी आज धंस रही है। मुख्यमंत्री जी से क्या आप वादा कर रहे हैं, क्या शिकायत की है, क्या ऐसे सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार आपका ही में हो रहा तो कैसे क्या ये है? एक मामला ये भी है कि वहाँ जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जी। अभी हमारी आवाज वहां तक गई नहीं है। दूसरी बात, हमारे जिले में देखिए सपा की सरकार है जी। ना ही अपना सांसद है ना ही अपना विधायक है, और जो विधायक मऊ मानिकपुर है वो तो अपना दल के हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात का विधायक तो है अपने चित्रकूट नहीं, के। अपने तो हैं, लेकिन मामला ये फंस रहा है कि जो यहाँ नीचे बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी, जी अगर ये मौके पर पहुंचे जी और अगर जांच अच्छी करें तो ठीक है, जी। लेकिन ये अगर कुछ पा गए हाँ। ले दे के मामला सुलटा लेते हैं। मामला ये फंस जा रहा है, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि देख। अच्छा, ब्लॉक रामनगर में कैसे क्या हाल चाल चल रहा अधिकारियों का, जो लोग बैठते हैं, सचिव हो चाहे विकास खंड अधिकारी हो, इनका क्या रवैया चल रहा है इस समय? हमारा ब्लॉक सबसे भ्रष्ट ब्लॉक है, अब पिछड़ा भी है ना सबसे चित्रकूट पिछड़ा का। भी है। दूसरी बात, यहाँ के जो कर्मचारी हैं जी ये कहते हैं कि आप कागज लेके मतलब आइए वहां से, आप हमसे साइन करा के जाइए, उसको कभी खोल के पढ़ते नहीं हैं। आपने जो कार्य कराया उसको आप कागज लेके जाइए। लेकिन सरकार का यही लक्ष्य है कि गांव में ही ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे और सचिव बैठे, क्या ऐसे होता है? हमारे ग्राम में जो पंचायत सहायिका है, जी जी हमें लग रहा है 4.5 साल हो गए जी। लेकिन हमने उसको 4 बार ही देखा है 4 साल में। क्या ताला लगा रहता है क्या? हमेशा ताला लगा रहता है। मैं आपको जीपीएस के साथ फोटो भी दे सकता हूँ। वहाँ जो है गांव के लोग सब बाहर का, लेकिन एक और भ्रष्टाचार बता रहा हूँ, वहाँ कंप्यूटर के नाम से 60,000 रुपए निकला है। अच्छा, वो तो नया लाया गया होगा ना कि नया ना इसको बनवाया गया है 60,000 का। आप बताइए कि मतलब कंप्यूटर में कहाँ लगता है 30,000 2 बार निकाला गया जी, आखिर कहाँ लगता है? अच्छा, जो उसमें से पैसा भी तो आता होगा ग्राम पंचायत में, जो काम आता होगा उसमें कुछ रुपए लिए जाते होंगे। वो पैसा आता है, लेकिन ऐसा हुआ देखिए अभी कुछ ही दिन में आपकी गौशाला के गोबर का घोटाला हुआ था उसमें। हाँ वो तो हुआ था, खबर आप द्वारा बोली गई थी। अरे हम कहते हैं कि 4 साल में जो वहाँ खाद बनी है जी, उसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है प्रधान जी के पास हमारे। जी जी जी। अच्छा, क्या प्रधान और सचिव की लापरवाही नहीं है क्या इसमें? ये लापरवाही सख्त, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं देखिए, मतलब जो सचिव है वो बेचारा थोड़ा डर जाता है, उसको भाई धमकाते हैं ये हो है। हम कहते हैं कि ठीक है आपने 4.5 साल प्रधानी किया, लेकिन जो आखिरी बार तो कम से कम विकास आप थोड़ा मतलब करवा दीजिए। गांव में रास्ता ऐसे है कि उसका पेमेंट पूरा हो गया है, और लेकिन जो रास्ताएं हैं वहाँ कीचड़ भरा हुआ है, जाने में यात्री इतने परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। दोस्तों, और मैं कई गांवों की जन चौपाल ऐसे ही खबरें लेकर आऊंगा। ये भी आप देख पा रहे हैं चित्रकूट के ब्लॉक, जो चर्चित ब्लॉक कहते हैं रामनगर ब्लॉक। ये महत्वाकांक्षी योजना है, यहाँ पर पिछड़ा ब्लॉक है रामनगर चित्रकूट का, और यहाँ कई योजनाओं और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार योगी का काफी ब्लॉकों पर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया। और सबसे बड़ी बात का नीति आयोग द्वारा भी बजट दिया गया है ब्लॉकों में जहाँ पिछड़ा रामनगर घोषित है। और यहाँ कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे विकास के बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ सम्मान भी अभी किया गया था 15 अगस्त में, लेकिन अभी रामनगर पीछे है सम्मान से। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। गांव में नालियां बह रही हैं खुले में, ना वहाँ खड़ंजा है। सबसे बड़ी बात का है कि जो रामनगर ग्राम पंचायत है और जो ब्लॉक की स्तरीय नजदीक है, ये डेवलपमेंट काफी हो चुके हैं गाँव, लेकिन कुछ जैसे 30-30, 20-20 किलोमीटर